अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपका खिदमत हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने बोर रेडियस को जो डेरिवेशन था उसको हमने डिराइव किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स या एन शेल, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है उसको हमने फाइंड करना है। चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, जो भी ऑर्बिट्स हो, आज का जो इक्वेशन है, आज का जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन के थ्रू हर ऑर्बिट्स का आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन चाहे जो भी शेल में हो, एग्जांपल वन फर्स्ट शेल में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, जो भी शेल हो उस शेल का आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं आज का जो डेरिवेशन है इस डेरिवेशन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टारगेट से। अच्छा, आपके पास जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने किसी भी ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रिवॉल्व होता है, उसका एनर्जी आपने फाइंड करना है। एग्जांपल, ये आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इस शेल का भी, ये जो फर्स्ट शेल है, इसका एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो आज की डेरिवेशन के थ्रू, और इसका भी इस तरीके से जितने भी शेल है, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, इन ऑर्बिट्स का आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो आज का जो डेरिवेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो टोटल एनर्जी होता है वो बराबर होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल के अंदर रिवॉल्व होते हैं, रिवॉल्व होने की वजह से उनके पास जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी भी होता है और साथ ही पोटेंशियल भी। काइनेटिक का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है, ठीक है, मोशन की हालत में होता है, उनके पास लाजमी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, तो लाजमी इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तो इजी है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गया, इसके बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूं क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहां से आया। एग्जांपल, यहां पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फिजिक्स में आपने इसको डिराइव भी किया था क्लास 9th में, इस इक्वेशन को, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गया, एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूं, इसका जरा सा कंसेप्ट जो है वो डिटेल में, ठीक है। यहां पे आपने करना क्या है कि आपके पास, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये शेल है, लेकिन शेल से जब इनफिनिटी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जब इनफिनिटी पॉइंट के ऊपर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, और आपने करना क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर इंटर करना है। क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर आपने इंटर करना है। तो बजाते खुद ये तो इंटर नहीं हो सकते, लेकिन इसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हमने किया, यानी W इज इक्वल टू, ये वर्क डन हमने किया, और W बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी का। यानी ये जो आप वर्क कर रहे हो, ये जो आप वर्क डन कर रहे हो, ये जो आपका वर्क डन है, इस वर्क डन को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है F मल्टीप्लाई डी, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस का साइन भी लगाया। माइनस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर आपने वर्क डन कम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से मौजूद है, अब वो ज्यादा वर्क डन करने की जरूरत नहीं। यानी एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहाँ पे, यानी इस एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, सेकंड से जब फर्स्ट के अंदर ये जंप करते हैं तो यहाँ से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होते हैं। रिलीज क्यों होता है, क्योंकि इसने एनर्जी को इसलिए रिलीज किया क्योंकि ये जो हायर शेल है, हायर ऑर्बिट से इसका एनर्जी ज्यादा होता है, और जो लो ऑर्बिट से इसका एनर्जी कम होता है, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो शेल है इसका एनर्जी कम होता है। यहाँ पे एग्जांपल सेकंड शेल है, इसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ से उसने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या क्या रिलीज किया, और वो जो एनर्जी रिलीज किया उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और रिलीज होने की वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन पुट किया, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे आपके पास अगर इस इक्वेशन में इस पूरे वैल्यू को पुट करूँ, ये जो आपके पास है, ठीक है,
putting the value in equation 1, putting the value of kinetic energy and potential energy, putting the value of kinetic energy and potential energy in equation 1। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपके पास इज इक्वल टू नहीं है बल्कि प्लस है, यहाँ पे ये प्लस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो आपके पास फार्मूला है वो ये है आपके पास, माइनस एफ मल्टीप्लाई डी, ठीक है। और ये आपके पास आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, और ये जो फोर्स है ये फोर्स आपके पास इक्वल होता है कूलम फोर्स के, वो आपके पास बराबर था किस चीज के, फोर्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और एफ का वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करना है, एफ का वैल्यू आपके पास आ गया जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और ये आपके पास है डी, डी आपके पास क्या है, डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये आर है। एग्जांपल ये सेकंड शेल है, यहां से यहां तक की क्या है, ये भी आर, यानी अगर फर्स्ट शेल के अंदर है तो रेडियस आर जो है वो कम है, लेकिन अगर सेकंड शेल के अंदर है तो आर ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल वो यहां से अगर यहां पे उसने जंप किया तो इसका हाइट कम हुआ, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हमने एक फार्मूला ये भी हमने पढ़ा था कि एम जी एच हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो यहां से इसका हाइट कम हुआ, ठीक है, यहां से इसका हाइट ज्यादा हुआ और यहां से इसका हाइट कम हुआ, कम होने की वजह से इसने एनर्जी को रिलीज किया। हाँ, अगर ये यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं तो ये एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बुनियादी रीजन बताया कि यहाँ से जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कम है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो ज्यादा है। इस तरीके से थर्ड शेल का जो हाइट है वो और भी ज्यादा है, इस तरीके से फोर्थ शेल का इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो हाइट की वजह से इसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आर और डी की जगह हमने डी का डी की डी डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास आर है, आर का वैल्यू ले रहा, आर को मैंने यहाँ पे आर पुट किया, ठीक है, यानी डी बराबर है यहाँ पे आपके पास डी इज इक्वल टू आर, और आर स्क्वायर से आर कैंसल, आर स्क्वायर से आर कैंसल हुआ, ठीक है, यहां से ये कैंसल, आपके पास बाकी बचा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ आर बचा, हाँ, ये आपके पास आखिर में बच गया। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर का भी हमारे पास एक वैल्यू था, एम वी स्क्वायर, जब हमने बोहर रेडियस को कैलकुलेट किया था, बोहर का जो डेरिवेशन था रेडियस के बारे में, वहां पे भी हमने एम वी स्क्वायर का वैल्यू वहां से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो एम वी स्क्वायर था आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने नाम दिया था कूलम फोर्स का, और साथ ही एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपस में दोनों इक्वल थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये बराबर था जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल था, और यहाँ से आर आर कैंसिल हुआ, एक आर बचा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू भी आपके पास आ गया, एम वी स्क्वायर बराबर है जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये किस चीज का वैल्यू है, एम वी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम भी दे सकते हो, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर आपने एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर भी आ गया माइनस जेड स्क्वायर, ये रहा आपके पास, ये टर्म बिल्कुल नीचे आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। अब आखिर में जो आपके पास ये वन, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 2 8, ठीक है, यानी जेड स्क्वायर टोटल एनर्जी बराबर है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर के माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल एनर्जी इसके इक्वल आ गया, यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट नहीं है, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब आपने करना क्या, यहाँ पे सिंपल आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, इसका भी सिंपल तरीका है। एलसीएम आपके पास जो आएगा वो आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जेड ई स्क्वायर आएगा, और उस साइड पे आपके पास यहाँ पे 4 है। 4 को मैंने क्या करना है 8, यहाँ पे यानी 8 आएगा। 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास 8 आई, तो 4 टू 8, और उस 2 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर। यहाँ पे 4 था, 4 होने की वजह से यहाँ पे 2 आ गया। ये समझ में आया होगा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये बिल्कुल दोनों सेम है। ये 2z स्क्वायर में से ये माइनस हुआ, ठीक है। तो माइनस का आंसर, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है। 2 में से जब 1 किया, ये प्लस का 1 है, तो माइनस जेड स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ये आपके पास क्या है, एनर्जी का डेरिवेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर मूव करते हैं या रिवॉल्व होते हैं, उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इस डेरिवेशन के थ्रू आप किसी भी शेल का, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जेड एटॉमिक नंबर है, ई जो आपके पास है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 तो पहले से आपको पता है 8 नंबर ही है, ठीक है। पाई आपके पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं। और ये आपके पास आर, आर जो आपके पास है वो है रेडियस। अब अगर आपको पता पता है तो रेडियस का भी हमने डेरिवेशन मालूम किया था पहले लेक्चर में, तो उसका वैल्यू आपने सिंपल यहाँ पे पुट करना है। तो आर का वैल्यू भी यहाँ पे आपने पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन, आर का वैल्यू आपने पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आपने आर की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू है आपके पास, आर का वैल्यू क्या है, उसको आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आर का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। आर इज इक्वल टू, ये आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू, आर बराबर है आपके पास एप्सिलॉन नॉट एन एच, एन एच का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर, डिवाइड बाई जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आर का वैल्यू है, तो आपने सिंपल इसमें पुट करना है। ये आर का वैल्यू आपके पास आ गया। तो आर आपके पास इक्वल है माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये आर का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं इससे मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपके पास है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई जेड पाई एम ई स्क्वायर, इसके इक्वल है जेड, जेड नहीं आर, रेडियस, ये आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपके पास नीचे डिवाइड में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आया, एग्जांपल ये रहा आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पाई एम ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है और फिर एन स्क्वायर है और एच स्क्वायर है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आपने कैंसिल करना है, जिस तरीके से यहाँ पे पाई है, पाई से पाई कैंसिल, बाकी तो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास जो आखिरी डेरिवेशन है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आखिरी जो डेरिवेशन है, आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी का जो आखिरी डेरिवेशन है वो जेड और जेड, इसका मतलब है जेड का स्क्वायर, लेकिन माइनस भी आएगा, ये रहा माइनस। दूसरा जो आपके पास है जेड का स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर आ गया, और एम, एम ये रहा, ई का 4 आएगा डिवाइड बाई, क्योंकि ई टू और ई टू पावर एड हो गया, ठीक है। और नीचे जो आपके पास है वो 8 एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, और आपके पास एन का भी स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर। यह आपके पास एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पे करना है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको आपने एक साइड पे करना है। तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, एग्जांपल इसे आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है। कांस्टेंट वैल्यू एग्जांपल यहाँ पे ई आपके पास क्या आया था, ये आपके पास एनर्जी का जो वैल्यू है, जेड आपके पास कांस्टेंट नहीं, क्योंकि हर एटम का जो
एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है, ठीक है, जेड चेंज होता है, ये कांस्टेंट है, ये एम कांस्टेंट है आपके पास, माइनस ई का एम इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कांस्टेंट है, E4 यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, और एड भी आपके पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी आपके पास कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट नहीं है और एच कांस्टेंट है। यहां पे आपके पास बचा क्या, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये सिर्फ आपके पास बचा, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं। जेड आपके पास क्या होता है, जेड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एटॉमिक नंबर है, और ये एन जो आपके पास है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये कि ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है, फोर्थ है, यानी ये भी चेंज होता है, ये कांस्टेंट नहीं है। अब आपने करना क्या, इस कांस्टेंट टर्म्स को, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया, उससे हम इस वैल्यू को हमने कहा कि ये बराबर होते हैं के इज इक्वल टू me4 डिवाइड बाई 8 पाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई नहीं है, ठीक है, ये के का वैल्यू, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने के का वैल्यू पुट करना है, के को इसकी जगह हमने के का वैल्यू रखा, के रखना है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो के, माइनस साइन आ गया और ये के आपके पास आ गया जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो फाइंड हो गया। लेकिन इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर, तो आपके पास एक वैल्यू आता है, वो वैल्यू बराबर होते हैं आपके पास, इस के का जो वैल्यू है वो कितना आता है आपके पास, वो इक्वल होता है के इज इक्वल टू 2.18 10 रेज पावर माइनस 18 जूल पर एटम, ये है, ठीक है, ये इसका यूनिट है, इसका वैल्यू है। लेकिन ये स्मॉल यूनिट में इसको हमने चेंज करना है, ठीक है, स्मॉल यूनिट में है और इसको हमने बड़े यूनिट में चेंज करना है, ये स्मॉल यूनिट में बड़े यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास से दूसरे यूनिट में जब हमने इसको चेंज किया तो किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल आ गया, ठीक है, यानी के का जो वैल्यू है जॉल पर एटम, ठीक है। ये आपके पास बड़ा यूनिट है, स्मॉल नहीं है, सॉरी, ये आपके पास बड़ा यूनिट है, इसको हमने चेंज किया स्मॉल यूनिट में, छोटे यूनिट में, छोटे यूनिट में चेंज करने की वजह से आपके पास इसका वैल्यू ये आ गया 1312.8 किलो जूल पर मोल। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह, इसके की जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। और जेड आपके पास क्या है, जेड अगर हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, अगर एन की बात करें तो एन भी 1 है, 1 1 अगर मैं पुट करूँ तो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो आपके पास ये होती है। लेकिन जब मैंने माइनस का साइन लगाया, माइनस का मतलब ये है कि इसने इस एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, जो कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उस ऑर्बिट का आपने एनर्जी फाइंड करना है इस इक्वेशन के थ्रू। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।